एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक सभिका यानी कि एक फीमेल मोम के घर दीक्षा लेने भेज दिया। जो में रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वह मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रुख सूखा जो भी मिलेगा अब से तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब सभिका के घर गया तो उसने देखा कि उसकी थाली में भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा सहयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा पर भोजन करता है। तभी उसे याद आया कि रोज को भोजन के बाद वह राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज को धूप नहीं वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका ने कहा, बिच्छू बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद दोहरी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी स्वीकारनी ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे दिया। फिर उसने इस बात को यह सोचते हुए डाल दिया कि सहयोगी होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके दिमाग में भी सहज ही यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भी ने चटाई बिछा और उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब न तो अपने सर पर किसी का हाथ है, ना ही अपनी छत और ना ही अपना कोई बिछौना, अब तो आसमान की छठे और जमीन भी बिछौना। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वह सभी का जो की चटाई बिछाकर वापस जा रही थी। रुककर बोली, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं? आप महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई सजा नहीं, जमीन से बड़ा कोई स्तर व आकाश से बड़ा कोई छत नहीं, कृपया आप ऐसी बात न सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षुणी से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँचाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हूँ? उस सभी का ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब सभी का ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टी हो चुके हैं, स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते हो गए हैं, गायब हो गए हैं, हो चुके हैं। पूरा मन निर्विचार हो गया है, मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता। लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके विचार ही मेरी नजर में आ जाते हैं, मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। यह भिक्षु एकदम से घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दी, मैं चाहूँ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस अविका ने कहा, इतनी घबराई हुई क्यों? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन विक्षुब्ध रुका नहीं, वापस लौटा। उसने मुझसे कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने न जा पाऊंगा। उसने कहा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई? वहाँ कोई भूल हुई तुमसे? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय था वही मिला। लेकिन मैं जवान सेविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, यह तो बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि उस सुंदर जवान सभिका को देखकर मेरे मन में तो कामवासना भी उठी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे थे। वो सभी पर दिया होगा उसने हमें, वहाँ कैसे जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? उसे आखिर कैसे मिला पाऊंगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूंगा था, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वही जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगी थी तो भिक्षु बनने की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैं जानबूझकर वहां भेजा था। और अब तक जब तक मैं मना ना करूं तो मैं रोज बन जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर अभी तुम्हारी साधना है, लेकिन होशपूर्वक जाना की तरफ से जागे हुए जाना और देखते हुए
जाना तुम्हारे अंदर कौन सी विचार उठ रहे हैं, कौन सी बात नहीं उठती हैं। और कुछ भी मत करना उन विचारों और बुरी भाषणों से लड़ना मत, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना तुम्हारा काम है। उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जाकर विचारना देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है, क्या नहीं उठता। छू दूसरे दिन भी वहीं गया एक बार के लिए। सोच ले कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वे सभी का आपका मन पर दी है। मैं बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, पर वह मन पड़ती थी है। हाँ, अगर मैं मन्ना पर पार्टी या आपको पता होता कि वे मन के विचारों को पर लेती है, तब आप अपने मन में कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे यदि आप आज जा रहे हैं उस भिक्षुक जगह दीक्षा लेने को इच्छुक रास्ते पर चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है, आज पहली बार जिंदगी में जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस सेविका का घर को करीब आने लगा उसका हाउस बढ़ने लगा, भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हूँ और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगी। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा एक सन्नाटा सा छा गया, उसके अंदर उस परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक सांस भी आती जाती है तो वह भी उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता या वासना की लहर उठती तो वह रुचि दिखाई पड़ रही है। मैं जैसे ही लगा के घर के अंदर गया, मन में और भी गहरा शांत हो गया, वह बिल्कुल जागा हुआ है। जैसे किसी घर में दिए चल रहा हो और एक ही चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हूँ। भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठाकर वापस लौटा। मैं उस दिन नाश्ता को वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा था, आज अद्भुत बात हूँ। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुँचा वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विचार तो गायब ही हो गई, कामनाएं वापस न तो खत्म हो गई। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था, वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई बात नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दरबार की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था, कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में किसी भांति जीवो जैसे तुम्हारी विचार सभी लोग पढ़ रही हूँ। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने हैं वे भी जानता है, तुम्हारे अंदर दिख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर जाकर हो। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उचित भी जीवन में कोई काली का कोई विचार नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्म शांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हम अपने दिमाग में इस बात को बदहाली के सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो से बढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के भी बारे में बुरा सोचना कम कर देगा, यह बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और यह बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है, कि केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीजों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा, यह बस उस चीज को देखेगा, हुई जैसी है उसे वैसा ही दिखेगा। दोस्तों, अगर हम यह कर पाए तो एक बहुत ही शांति से भरी, बहुत सुकून जीवन जीने में सफल हो पाएंगे।